मैं जा रही हूँ एक ऐसे महान योगी ऋषि की तपस्थली जो 12 साल अपनी माँ के पेट में रहे और भगवान कृष्ण के समझाने पर ही माँ के गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही जंगल की ओर चलने लगे। मैं माँ नर्मदा जी के किनारे श्री लीला गोधाम में जहाँ रुकी थी वहां से इस मंदिर के शिखर को देखती थी जो मुझे अपनी ओर बहुत खींचता था। इसलिए एक दिन मैंने वहां जाने का ठान ही लिया। शुकदेव मुनि की तपस्थली, वहां जाने के लिए मैंने बोट से नर्मदा मैया पार की और फिर ऐसे एडवेंचर से भरे इस रास्ते से मंदिर की ओर चल दी। रास्ते बड़े टफ हैं। इस तरीके से पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है शुकदेव जी महाराज जी की तपस्थली। ये वो शुकदेव जी हैं जिन्होंने सबसे पहले भागवत भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र सुनाया था। जितने भी मैक्सिमम करके ऋषि मुनि होते हैं ना, वो ऐसे अबैंडन प्लेसेस पर ही होते हैं। लोगों के संपर्क से दूर वो अपनी जगह चुनते हैं, पहाड़ों पे, नदियों के किनारे तपस्या करने के लिए। भाई मेरे को रास्ता समझ नहीं आ रहा है। ओए अच्छा, भैंस ही है, जा सकते हैं। जाओ भाई जाओ, कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा कि ये वाला रास्ता लूं या ये वाला रास्ता लूं। दोनों तरफ पगडंडी जा रही है, जंगल है। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है पर किसी ने इशारा इस तरफ किया जाने को। नर्मदा मैया से ही पूछते हैं। और जंगल पार करके ये महाराजाओं के जमाने का सुंदर सा द्वार देखा जो दिखने में बहुत एंशिएंट और रॉयल फीलिंग दे रहा था। शुकदेव मुनि ने यहाँ तपस्या की थी जब ये 12 साल अपनी माँ के गर्भ में रहने पर भी बाहर नहीं आए। इनके पिता वेद व्यास जी समझाते रहे माँ के गर्भ से बाहर आने को, पर शुकदेव मुनि को डर था कि बाहर निकलते ही माया के प्रभाव से मैं फिर से ईश्वर को भूल जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जब स्वयं आकर शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब ही वे माता के गर्भ से बाहर निकले और बाहर आते ही तपस्या करने जंगल की ओर चल दिए। ये इतने बड़े वैरागी थे कि इनके पिता वेद व्यास जी संसार के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में से एक होने पर भी, जिन्होंने खुद 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, ऐसे महान पिता के रोकने पर भी नहीं रुके। अंदर शिव मंदिर भी है। आप भारत में कितने भी गहरे जंगल में चले जाओ, बाहर की दुनिया से टोटली डिस्कनेक्टेड हो, तो भी आपको पेड़ के नीचे ही शिवलिंग जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अध्यात्म हमें पूर्वजों से मिला है जो हमारी नसों में दौड़ता है। ये बहुत शांत जगह है। बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। यहाँ की शांति अंदर की आवाज़ सुनाती है, खुद से मिलाती है। मैं नहीं चाहती वीडियोस बनाना बाकी लोगों की तरह मुझ पे इतना हावी हो जाए कि मैं ऐसी जगहों को महसूस ही ना कर सकूं। इसलिए ही मेरे वीडियोस कम आते हैं, क्योंकि मैं इन जगहों को भरपूर जीती हूँ।